हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बताऊंगा। जिम्नोस्पर्म्स वर्ड दो पार्ट्स हैं इसके, जिम्नो और स्पर्म्स। जिम्नो का मतलब होता है ग्रीक में नेक्ड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट्स जिनके बीज नेक्ड होते हैं। यहाँ नेक्ड का मतलब है कि ज़्यादातर बीज आप देखेंगे उनके बाहर से एक हार्ड कोट होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं इनके बाहर से हार्ड कोट नहीं होती है, मींस दे आर नेक्ड सीड्स। तो जिम्नो वर्ड निकला है, जिम्नोस्पर्म्स वर्ड निकला है जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्म्स मीन्स सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जिनका ओव्यूल जो है ओरी वॉल में बंद नहीं होता है। ओव्यूल इज़ नॉट एनक्लोज्ड विद इन द ओरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। अब इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, एकदम सिंपल है, इनमें फूल नहीं लगते हैं। दे आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड अ फ्रूट, ये फल के अंदर जो है वो तैयार नहीं होते हैं। दे आर फाउंड इन कोल्डर रीजन्स वियर स्नोफॉल अकर्स, ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर स्नोफॉल होती है, ठंडी जगह पे। एंड दे हैव नीडल लाइक लीव्स, आपने चीड़ में देखा होगा, पाइनस जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें एक सुई की तरह जो है इनके लीव्स होते हैं। दे आर पेरिनियल्स मीन्स दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स। दे आर वुडी एंड फॉर्म ट्रीज और बुशेस। They are not differentiated into ori, style and stigma. Since stigma is absent, they are pollinated directly by the wind. क्योंकि इनमें स्टिग्मा एब्सेंट होता है, इसलिए इनमें डायरेक्ट पॉलिनेशन जो है वो विंड से होती है। मेल गैमेटोफाइट जो है दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनमें से एक ही फंक्शनल होता है। दे प्रोड्यूस टू gametes but only one is functional. The seed contains endosperms that stores food for growth and development of the plant. बीज के बीच में फूड स्टोर रहती है जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, और एंडोस्पर्म में फूड रिजर्व रहती है। They have vascular tissues like xylem and phloem. Xylem does not have vessels and phloem has no companion cell. जाइलम और फ्लोएम सेल तो होते हैं, लेकिन जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं और सीव ट्यूब्स नहीं होते। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, मीन्स गैमेटोफाइट कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली एंड स्पोरोफाइट कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, दे डिपेंड ऑन ईच अदर। Following fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules into seeds. जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, पॉलिनेशन हो जाती है, तो इसमें जाइगोट जो है वो बाद में डेवलप करता है, एम्ब्रियो बनाता है, और ओव्यूल जो है वो सीड्स बनाते हैं। और पहले ही बता चुका हूँ कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स जो है वो कवर नहीं होते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारी साइकास, पाइनस, जिंको, कॉनिफर, जेनिटेल्स एक्स्ट्रा। साइकास पाम ट्री, पाइनस चीड़, जिंको चाइनीज़ पौधा है, ये इंडिजिनस नहीं है, और यही एक पौधा है जो 290 मिलियन ईयर्स पहले जो है से सर्वाइव कर रहा है अर्थ पर। एंड जेनिटेल्स, सीधा सीधा जिम्नोस्पर्म्स 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है। वो है कॉनिफर्स, जिनमें कौन लगते हैं, मैं आपको इमेजेस भी भेजूंगा। आपने चीड़ में देखा होगा जो चीड़ का फल लगता है कौन जैसे, जिनको हम बाद में उनके जो सीड्स निकलते हैं उन सीड्स को ऐसे भी खाया जाता है, बड़े टेस्टी से होते हैं। और उसका सीड अगर आप देखेंगे तो उनके बाहर से कोई हार्ड कोट नहीं होती है, इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। देन कम्स साइकार्ड्स। साइकार्ड्स में
पाम ट्री सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जिंको मैं बता दिया कि चाइनीज़ ओरिजिन का पौधा है। एंड जेनेटेल्स, कॉनिफर्स में सीडार्स है, फर्स हैं, ज्यूनिफर है, पाइन्स है, रेडवुड है, ये सब के सब जो है कॉनिफर्स में आते हैं। तो सीधा सीधा जिम्नोस्पर्म्स के 4 ग्रुप्स बनते हैं, कॉनिफर्स, साइकास, जिंको एंड जेनेटेल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मीन्स वेसल एंड स्पर्म मीन्स सीड्स। प्लांट्स whose seeds develop within carpel and seeds attached to the margin, उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये एंजियोन का मतलब होता है वेसल और स्पर्म का मतलब होता है सीड। ऑल द प्लांट्स हैव फ्लावर्स एट सम स्टेज। हमने कहा था जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गिव एनी 4 differences between gymnosperms and angiosperm. तो all the plants in angiosperms produce flowers at some stage in their life. The sporophyte is differentiated into stem, roots and leaves. स्पोरोफाइट जो है 3 पार्ट्स में बटा होता है, स्टेम, रूट्स, लीव्स। वेस्कुलर टिश्यूज हैव ट्रू वेसल्स। आपने देखा है कि अभी मैंने बताया आपको जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल और सी ट्यूब्स नहीं होती है जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में होती है। द स्टेमन्स जो मेल पार्ट है एंड कार्पल्स जिसको हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं, फीमेल पार्ट है, और स्टेमन्स को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, और ऑर्गेनाइज इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। ये मॉडिफाइड लीव्स भी जिसको हम कहते हैं फ्लावर्स को, ये उसमें पाए जाते हैं। ईच माइक्रोस्पोरोफिल हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि मेल पार्ट में 4 जो है माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन द ओरी। जिम्नोस्पर्म्स में मैंने बताया अभी आपको कि ओव्यूल जो है ओरी में नहीं होते हैं, इसीलिए वो नेक्ड सीड्स माने जाते हैं, और फ्रूट जो है सीड जो है फ्रूट के अंदर नहीं बनता है। ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन द ओरी एट द बेस ऑफ मेगास्पोरोफिल जो फीमेल पार्ट है। दे आर हेटेरोस्पोरस मीन्स दे प्रोड्यूस 2 kinds ऑफ स्पोर्स। अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द न्यूक्लियस। एक सिंगल मेगास्पोर हमेशा जो है वहीं पर रहता है और वो अपने जो फंक्शनल है और परमानेंटली वहीं पर रहता है। स्पोरोफाइट जो है डिप्लाइड होता है, हैविंग द डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लाइड मीन्स हाफ द क्रोमोसोम्स, डिप्लाइड मीन्स डबल द क्रोमोसोम। रूट सिस्टम जो है बड़ा कम्प्लेक्स होता है। कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस। आगे आने वाली वीडियोस में जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट बताएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि रूट के बीच में कॉर्टेक्स होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, एपिडर्मिस होता है। तो इनके रूट सिस्टम इस फ्लावर्स जो है अंडरग्रो डबल एंड ट्रिपल फ्यूजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लाइड जाइगोट एंड ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म। इनमें डबल फ्यूज़न भी होता है, ट्रिपल फ्यूज़न भी होता है, जिसके कारण डिप्लाइड जाइगोट बनता है और ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बनता है। मींस अगर डिप्लाइड में 2 सेट होते हैं तो ट्रिप्लाइड में 3 सेट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ क्विकर एंड सीड्स आर प्रोड्यूस क्विकली। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो बड़ी फास्ट होती है और सीड्स जल्दी से बनते हैं एंजियोस्पर्म्स में। कार्पल्स एनक्लोज्ड डेवलपिंग सीड्स दैट में टर्न इनटू फ्रूट। कार्पल जो है वो सीड को कवर करते हैं और बाद में ये फ्रूट बन जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस आगे जाके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम करेंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म्स की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि इनमें एंडोस्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। कॉमन एग्जांपल है जितने भी फ्रूट ट्रीज़ हैं
जितने भी अनाज हैं, मक्की है, गुंदम है, वगैरह वगैरह, जितनी भी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स, श्रब्स, ग्रासेस एंड फ्लावर्स, ये सब एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको खास जिम्नोस्पर्म्स और खास एंजियोस्पर्म्स की पिक्स भी भेज दूंगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप रियल लाइफ में भी अपने आसपास इन पौधों को देखेंगे और क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे कि व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स एंड व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स।